दोस्तों, मेरा नाम आलोक है। बैंक निफ्टी का 30 डेज़ का जो चैलेंज मैंने लिया है उसका आज ये तीसरा दिन है। तारीख आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2023। अकाउंट में 20,911 रुपये इस समय। तो अभी मैं पहुंच करता हूं, आगे जैसा भी सिनारियो बनेगा, जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो मैं आपको शो करूँगा। 310 पे बाई का ऑर्डर लगाया है। दो सौ पचासी के हिसाब से SL भी टाइप कर लूँ। ग्रुप में भी भेज देता हूँ। बाई ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो SL भी लगा देता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन टूल बार 310 पे लगा लूँ। तो 372 तक जा चुका है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे में ऐसे लेने का कोई मतलब नहीं है। में मैं डाल दूँ ट्रेल एसेट टू कॉस्ट। मेरा जो सिस्टम है इस महीने का, उसमें मैं ऐसे एसएल को ट्रेल नहीं करता हूँ डर से, लेकिन जब उस डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाए तब मैं करता हूँ। और मोमेंटम जो है हम देख सकते हैं कि आ चुका है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आया है। इसको अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट हो जाएं, हमेशा में चार्ट कई बार थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में। हम देख सकते हैं एक ही मिनट के कैंडल पे कितना ज़्यादा मोमेंटम आया है। 310 से 380 चला गया, मतलब 60 पॉइंट गया है एक ही कैंडल में। और बिल्कुल सही एंट्री रही। अगर 1 मिनट भी लेट होता तो इस मोमेंटम में हम एंटर कर ही नहीं पाते। प्राइस अभी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि अब कॉस्ट पे आ चुके हैं तो लॉन्ग पोजीशन टूल बार को भी मैं कॉस्ट पे ही कर देता हूँ। इसमें भी जो एसएल है वो कॉस्ट पे ही करना पड़ेगा। और 409 पे करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट के कॉस्ट के ऊपर इसमें लॉन्ग पोजीशन टूल बार में एसएल नहीं लगा सकते। तो अब ये ट्रेड सेफ तो हो ही चुकी है, क्योंकि इसमें कोई मतलब आप लॉस तो हो ही नहीं सकता। कॉस्ट के ऊपर ऐसा ट्रेड हो चुका है। यहाँ पे 420 पे मैं टारगेट कर देता हूँ, क्योंकि 410 अगर जाता है इस केस में मोमेंटम के साथ तो 420 भी जाना चाहिए। तो जो साइकोलॉजी होती है वो यहीं पे दिक्कत करती है, क्योंकि अगर अब ये यहाँ से लौटता है तो मन करेगा कि कॉस्ट पे ना निकला जाए, थोड़ा प्रॉफिट लिया जाए, इतनी मोमेंटम आ चुकी है। लेकिन अगर हम ऐसे थोड़े थोड़े पे निकलेंगे तो कभी भी ज़्यादा बड़ा टारगेट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना पड़ता है कि प्राइस टारगेट से पहले अगर लौट के आ जाए। और बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल कंट्रोल तो होता है कि आप कॉस्ट पे भी नहीं आते, आप एसएल देने के लिए पूरा तैयार होते। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड में एंट्री लेते वक्त एसएल को देने को तैयार थे तो आप बिल्कुल आखिरी तक एसएल देने को तैयार होते हैं। लेकिन मेरी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जब मोमेंटम आ जाता है तो मैं उसके बाद जो है ट्रेल कर देता हूँ।
अब देखिए फिर से एक बार जा रहा है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम इस तरफ आ रहा है। जिस तरह का मोमेंटम है देखिए 410 बहुत आराम से पहुंच चुका है। अब जब ये लौट रहा है तो साइकोलॉजी वही कह रही है कि लालच नहीं करना चाहिए था, 410 टारगेट था तो 410 पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा पुल बैक तो लेगा। थोड़ा पुल बैक लेगा, वहीं पे साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। क्योंकि ये पिन बार बन गया इसलिए डर लग रहा है प्राइस के नीचे आने का, लेकिन प्राइस अगर आप इसी कैंडल पे ऊपर जाता है तो पिन बार बनने के बाद उसके अगेंस्ट जा रहा है तो मोमेंटम मिलने के चांस और बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे रिजेक्शन हुई है तो प्राइस ऊपर नीचे आना चाहिए, लेकिन अगली कैंडल में प्राइस अगर ऊपर चला गया तो इस रिजेक्शन को काट के जा रहा है, यानी कि और ज़्यादा चांस बढ़ते आगे जाने के प्राइस के। चार सौ में इसको इसको मैं 411 410 के हिसाब से कर ही देता हूँ, क्योंकि अब मेरी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं अब वेट कर सकूँ, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो अप का ही है। तो पुट साइड में जो ट्रेड ली और 100 पॉइंट जाके भी अगर नहीं निकले, ये गलती थी, ये लालच था। यही लालच जो है वो हमारे ट्रेड को बिगाड़ता है। जैसे आज आराम से 100 पॉइंट मिल रहे थे जो हमारा टारगेट था, लेकिन मैंने नहीं लिया, तो ये थोड़ी सी गलती रही। अब जैसे प्राइस फिर 410 पे जाएगा तो फिर माइंड कहेगा कि यहाँ से ऊपर उठ सकता है। एक बार मैं इसको 5 मिनट पे देखता हूँ कि क्या हो रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी पिन बार बन रहा है, ये थोड़ी सी डराने वाली बात है। 410 पे निकल जाना चाहिए था, बहुत बढ़िया टारगेट था। ठीक है, मैं पहुंच करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। तो फिर ये 400 के ऊपर जा रहा है, 410 के आसपास पहुँचे तो मैं इसे मॉडिफाई करूँ और निकलने की कोशिश करूँ। क्योंकि ये 400 के ऊपर जा चुका है तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नीचे आता है तो ये जो अब है 350, एटलीस्ट मैं इसको 350 तो कर दूं कि कुछ तो प्रॉफिट यहाँ से लेकर ही जाएं। तो 1:2 से ज़्यादा पे मैंने 1:2 से ज़्यादा तो नहीं कह सकते, मगर 1:1.5 के लगभग कर दिया है। तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ग्रुप में भी लिख देता हूँ SL2 350, क्योंकि अब इसी मोमेंटम के साथ इसको 410 तो क्रॉस कर लेना चाहिए। अब यहाँ से लौटता है तो पिछले स्विंग से अगर नीचे जाता है, पिछले स्विंग से नीचे मैंने एसएल रखा है, तो उससे ज़्यादा लॉस लेना कोई मतलब नहीं है। तो ये 360 के आसपास आ रहा है, इस स्विंग से मैंने नीचे 350 पे रख दिया है जो एसएल है। क्योंकि अगर इस लेवल को इसे तोड़ना होगा तो यहाँ इतनी तेज़ मोमेंटम आई थी, फिर ये बेरिश कैंडल बना, तो अब इसको तोड़ देना चाहिए। अगर अब नहीं तोड़ता, यहाँ से उठता और इसके ऊपर इस बेरिश कैंडल के टॉप को तोड़ देता है, तो पुट साइड की सोच को रखना ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो इसलिए जो अपना एसएल है अब वो लगभग यहाँ कहीं पे आ चुका है, इसके नीचे।
तो ट्रेड अब काफ़ी ज़्यादा ही सेफ हो गई है, मतलब प्रॉफिट तो अब बनना ही है, जो कि थोड़ा बहुत बने। 40 पॉइंट का बनेगा, 310 पे एंट्री है, 350 पे एक्सिट होगा, तो 40 पॉइंट का प्रॉफिट बनेगा। लेकिन हो सकता है इस मोमेंटम में ये निकल जाए 410 के पार। माइंड जो है 410 पे निकलना नहीं चाह रहा, मेन दिक्कत ये है। माइंड कह रहा है कि 320 तक जाएगा, थोड़े पॉइंट और कैप्चर करो। अब देखिए ये वापस आ रहा है। माइंड इसी तरीके से जो है हमें रूल फॉलो नहीं करने देता, कुछ ना कुछ हमें अपने रूल से जो है डेविएट कर देता है माइंड। 410 पे बुक नहीं हुआ था, तो ये जब दोबारा गया 400 के आसपास, तब बुक कर लेना चाहिए था। लेकिन माइंड मुझे अभी कायदे से तो अभी देखिए 380 भी बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले मूवमेंट का कोई पता नहीं है। लेकिन माइंड नहीं बुक करने दे रहा। माइंड कह रहा है कम से कम पिछले ये स्विंग को तो तोड़ ही दे। ठीक है, पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैंने अपना एसएल थोड़ा पीछे कर दिया है, मैं कम प्रॉफिट लेने को तैयार हूँ अगर लौटता है, लेकिन मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा। जब मैंने 410 को मिस किया है तो मैं ग्रुप में भी लिख देता हूँ। क्योंकि जब इतनी अच्छी मोमेंटम आई थी तो थोड़ा सा पुल बैक भी लेगा, उस पुल बैक को जगह देनी पड़ेगी। तो अब मेरा जो एसएल है वो 320 पे मैंने कर दिया है। मैं पुल बैक के लिए जगह दूंगा, या तो मुझे 410 पे निकल जाना चाहिए था। अगर मैंने गलती की 410 पे नहीं निकला तो मैं छोटे प्रॉफिट पे नहीं निकलूँगा, मैं पुल बैक के लिए जगह दूंगा। ये थोड़ा सा 10 पॉइंट का प्रॉफिट तो बस इसलिए कि टैक्सेस वगैरह एक दो ट्रेड ही कवर हो जाएं, लेकिन मैं ट्रेड को मौका दूंगा कि ट्रेड में डायरेक्शन में जाए। क्योंकि हमेशा बड़े मोमेंटम से पहले कुछ पुल बैक तो आती है, तो अगर उसे चांस नहीं दिया जाएगा तो कभी भी बड़ा टारगेट नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं इसे 410 पे जो है टाइप करता हूँ। और वेट करूँगा। देखिए माइंड ये चीज़ नहीं समझ पाया कि जो टारगेट आया है, माइंड ये तो कह रहा था कि चलो और टारगेट का वेट करो, वो एक ही मोमेंटम के अंदर मिल जाता। मोमेंटम के अंदर टारगेट मिल जाना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मोमेंटम कहीं से भी ख़त्म हो सकता है, मोमेंटम रिवर्स हो सकता है। तो अगर ये धीरे धीरे करके आता, छोटा कैंडल बनता, फिर छोटा कैंडल बनता, फिर छोटा कैंडल बनता, फिर छोटा, ऐसे करके जाता, तो भले ही मैं वेट कर सकता था 420 का। लेकिन जब ये मोमेंटम में टारगेट मिल रहा है तब वेट करना बेवकूफ़ी होगी, और वो बेवकूफ़ी मैंने की। साइकोलॉजी इसी तरीके से रियल ट्रेड में डगमगाती है। जब आदमी ट्रेड नहीं ले रहा तो वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, मगर रियल ट्रेड में तो ऐसा होता ही है। या तो लालच आप पे हावी होगा या तो डर। तो इतनी अच्छी ट्रेड देखिए, जहाँ से एंट्री ली बिल्कुल वहीं से मार्केट 5 मिनट में ही कितना ऊपर चढ़ गया, 90 पॉइंट ऊपर चढ़ गया था। ऐसे में भी उस मोमेंटम पे टारगेट ना लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन अब जब मैंने वो बेवकूफ़ी कर ली तो मैं एक दूसरा मौका मार्केट को दूंगा कि मार्केट जो है वापस से एक बार ये पुल बैक के बाद उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे। देखिए अगर 350 पे भी रखा होता तो ऐसे वो हिट हो चुका होता। और अगर मार्केट कोशिश नहीं करता, पुल बैक नहीं है, रिवर्सल ही है ये, तो कोई बात नहीं, मैं 10 पॉइंट के छोटे प्रॉफिट पे निकलूँगा। लेकिन एक अफसोस जो है कि मैं टारगेट पे नहीं निकला, तो दूसरा अफसोस ये नहीं रहेगा कि मैंने मौका नहीं दिया मार्केट को दोबारा मुझे टारगेट देने का, क्योंकि पुल बैक तो मार्केट लेगा ही। अगर दोबारा टारगेट देगा तो उससे पहले उसकी मुझे स्पेस तो देनी पड़ेगी। तो पॉज करता हूँ यहाँ से, जैसा भी रहेगा आपको शो करूँगा। मैं प्राइस को 340 पे ट्रेल कर रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा फिर से मोमेंटम आगे की तरफ आया है। अगर प्राइस यहाँ से लौटता है तो फिर लौटने का ही जो है प्राइस एक्शन बन जाएगा। वो भी मैं यहाँ पे एक बार टारगेट के हिसाब से टाइप कर लूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ। 340 ग्रुप में भी डाल दूँ। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्या है रीज़न। देखिए प्राइस यहाँ नीचे गया था, नीचे के बाद इधर जो ये मोमेंटम आया है, या हम कह सकते हैं कि मोमेंटम अगर आप ना भी कहें कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है, इसकी ओपनिंग आप देखिए, ये पिछली की क्लोजिंग से गैप अप होकर ओपनिंग हुई है।
इसका मतलब है यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ है। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे हम देखें तो एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन से ये जो है ये 1 आवर पे रेजिस्टेंस लाइन है, वहाँ से इसने यहाँ से सेलर्स आए हैं। दूसरा ये सेम रेजिस्टेंस लाइन पर ही 21 EMA भी आ रहा है, तो 21 EMA और रेजिस्टेंस लाइन दोनों से जो है सेलिंग आई है। तो अगर अभी भी इसके ऊपर चला जाता है, यानी कि पुट के हमारे इसमें अब जब इस वाले लेवल से नीचे आएगा तो प्राइस एक्शन जो है वो नीचे आने का बन जाएगा। ये हाई बनेगा, ये लो बनेगा, फिर यहाँ पे ये लोअर लो बन जाए, ये लोअर हाई बन जाएगा और फिर लोअर लो बन जाएगा। तो प्राइस एक्शन जब नीचे आने का बन जाएगा तो फिर उम्मीद रखना कि ऊपर जाएगा, वो पुल बैक है, ये थोड़ा कोई मुझे नहीं लगता लॉजिकल बात होगी। इसीलिए मैंने अब इसको 340 पे कर दिया है, क्योंकि मेरा मानना है अगर अब इसको ऊपर जाना है तो इससे नीचे अब नहीं आना चाहिए। एक बार यहाँ तक बनाया था, ऊपर गया, फिर इससे नीचे आया, क्योंकि जिन्होंने इसके नीचे एसएल लगाया था उसको काटने के लिए, इसलिए मैंने उस समय अपना एसएल जो है थोड़ा नीचे कर दिया था। अब अगर ये इस मोमेंटम में नहीं जाता, इससे भी नीचे आ जाता है, तो प्रॉपर प्राइस एक्शन जो है इसके नीचे आने का ही बनेगा। और मेजर ट्रेंड जो है अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें वो अप का ही है। ये चीज़ डरा रही है पुट में स्टे करने से। तो पहुँच करता हूँ, जैसा भी आगे रहेगा आपको शो। एसएल को फिर 350 पे ट्रेल कर रहा हूँ। साइकोलॉजी जो है वो डबाडोल हो रही, किसी एक चीज़ पे स्थिर नहीं रह पा रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा एक रीज़न भी है। रीज़न मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ तक आया था और फिर ये नीचे आ रहा था, लेकिन इस कैंडल ने पिछली कैंडल को पूरा ये इनगल्फ कर लिया है, तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग है। और ये लो 360 के करीब लगा है, 356-55 आप कह सकते हैं। तो ऐसे में अब 350 से नीचे नहीं आना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है तो, या अगर आता है तो फिर ये उम्मीद रखना कि वो ऊपर जाएगा, ये ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब इस मोमेंटम में तो इसको निकलना चाहिए। और माइंड देखिए किस तरह से आपसे गेम खेलता है। माइंड कह रहा है अब कि अभी भी तो ये मेरा जो ये मैंने लाइन बनाई है मूव नहीं हो पा रही। माइंड कह रहा है कि अब तो जाएगा तो 410 से ऊपर ही जाएगा, जब तुमने इतना वेट किया तो 410 पे ना निकलो, जो 420 सोचा था उस पर निकलो। ठीक है, वैसे ये ऊपर की तरफ जा तो रहा है प्राइस। और वैसे एक बात सही भी है कि जब स्ट्रगल करके प्राइस आया है, अभी क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कोई सपोर्ट है या नहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग ही हो जो ये थोड़ा सा नीचे आया है। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग थी तो 410 से आगे जाना चाहिए। तो ये 410 पे निकलने के लिए माइंड अभी भी राजी नहीं है। और इस लाइन को अब ये लाइन सेलेक्ट हो पाई है, इसको जो है 350 पे कर दिया है। पिछली मोमेंटम अच्छी खासी थी, और अब अगर ये फिर से 410 पे जाता है तो मेरा ख्याल है उसको तोड़ना चाहिए। देखिए क्योंकि अच्छे बियरिश कैंडल से ये यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं आ रही इस लेवल पे जहाँ पे पिछली बार रुका था। तो देखिए नीचे भी चला गया है, तो इस हिसाब से अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। लेकिन टाइम डिके भी एक फैक्टर है। देखिए वहाँ तक वापस गया है, लेकिन पिछली बार 410 प्राइस आ रहा था प्रीमियम में, लेकिन अब नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है। तो अगर मैं इसको देखूँ हिसाब से थोड़ा है मोमेंटम कुछ तो आ रही है। इसको फिर से मैं टाइप कर लेता हूँ टारगेट के हिसाब से। टाइम डिके को देखते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है कि देखिए प्राइस जहाँ तक आया था उससे कितना नीचे जा चुका है इसमें इंडाइसिस में, लेकिन यहाँ पे चार्ट पे नहीं गया है। जबकि मोमेंटम इसमें आनी चाहिए थी अगर स्टैशन प्राइस को जाना होता। ये थोड़ी सी डराने वाली चीज़ है। इस कैंडल की क्लोजिंग काफ़ी स्पीड से जा तो रहा है, लेकिन अब ये सपोर्टर काम कर सकता है और यहाँ से वापस आ सकता है अगली कैंडल में। और ये जितना नीचे गया है, अगर टाइम डिके नहीं हुआ होता तो वो अब 410 पहुँच चुका होता। अभी इसने जो हाई लगाया था वो हाई इसने लगाया था 404 का।
ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, जैसा भी रहेगा आपको शो करो। टारगेट अचीव हो चुका है 410 पे, पोजीशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1500 का प्रॉफिट है। इसको मैं प्रिंट स्क्रीन लेके ग्रुप में डाल देता हूँ। एक तो इस सपोर्ट को देखने की वजह से भी मैं निकल गया, और दूसरी बात है कि जिस तरीके का टाइम डिके हो रहा था, प्राइस को इस दिशा में बहुत ज़्यादा जाना है, तो इस तरीके का टाइम डिके नहीं होना चाहिए था। तो हो सकता है प्राइस आगे भी जाए, लेकिन इस ट्रेड में इस सपोर्ट को देखते हुए 100 पॉइंट पे निकल जाना ठीक रहा, जो हमारा टारगेट है। ये भी एक अच्छी चीज़ रही कि डिसिप्लिन कम से कम इतना कंट्रोल में रहा कि अपने टारगेट से पहले नहीं निकले। तो इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो महीने में 5 दिन ऐसे चाहिए, जब 100 का टारगेट आ जाएगा, 5 दिन ऐसे मिल जाते हैं तो महीना प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। तो अब ये जो पीछे की ट्रेलिंग है उसका कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट ट्रेलिंग होती है वही मैटर करती है, क्योंकि अगर प्राइस लौटा तो वहीं पे टकरा सकता है। तो मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। बस ये आखिरी वाली छोड़ देंगे ताकि ग्रुप में रिकॉर्ड रहे। इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ये जो है डिलीट के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये ग्रुप है टेलीग्राम का, जैसा कि आप हर बार वीडियो में देखते हैं कि मैं जैसे ही ट्रेड लेता हूँ इसमें तुरंत उसी समय डाल देता हूँ। तो आप चाहे तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ सीखने के उद्देश्य से जुड़िएगा। मेरा ट्रेड देख के आपको ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि ये कानून मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हाँ, सीखने के लिए और ये यकीन जगाने के लिए कि हाँ ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। अब ये मुझे भी नहीं पता, अगर मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा तब ये बात लागू होगी, लेकिन फ़िलहाल प्रोसेस वही चल रही है। तो ये एक्चुअल ट्रेड्स हैं, तो वो एक ट्रस्ट जगाने के लिए कि ट्रेड्स जो है वो फेक नहीं है, रियल टाइम में बताए जा रहे हैं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से लौट भी रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो ट्रेड में एंट्री का रीज़न था वो क्या था। ट्रेड में एंट्री का जो रीज़न था वो, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसा स्पेशल नज़र नहीं आएगा ट्रेड में एंट्री का रीज़न, लेकिन ये जो ट्रेड थी ये निफ्टी के बेसिस पे थी। तो अगर ये मैं अब निफ्टी के चार्ट में आ चुका हूँ, देखिए ये जो लेवल है इसका, ये वाला लेवल, ये है 19,580 के आसपास। अगर मैं इसको पीछे, इसको अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे देखिए ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था जिससे प्राइस कितना नीचे गया था, अच्छा खासा प्राइस जो है वो नीचे गया था यहाँ से। तो इसी रेजिस्टेंस पे जो है प्राइस आया था निफ्टी का। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था। तो मुझे लगा 5 मिनट की कैंडल इसको इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकती, एक बार तो उसको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 5 मिनट की कैंडल पर जब मैं यहाँ पे, जब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, तो मैं बैंक निफ्टी पे आ गया। और जब निफ्टी ने, मैं यहाँ पे निफ्टी की वैल्यू देखता रहा, उस रेजिस्टेंस को टच किया, तो उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये एक पिन बार बना है। बस इस पिन बार को देखते हुए मेरी एंट्री हुई थी। पिन बार के टॉप के ऊपर जो है एसएल था और 25 पॉइंट का, और टारगेट तो रहता ही 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट का वो टारगेट था। ठीक है, अभी देखिए प्राइस फिर से ऊपर आ रहा है। अब ये हो सकता है कि ऐसे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऐसे 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 नीचे जाए, क्योंकि निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था वो उसने प्राइस को काफ़ी नीचे धकेला था पिछली बार, इस बार भी कुछ हद तक तो धकेलेगा ही। लेकिन वही है कि अभी कोई प्रॉफिट इस मंथ का है नहीं, तो ये 100 पॉइंट के प्रॉफिट को गंवाना सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी साइकोलॉजी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि मैं यहाँ पे वेट कर सकूँ। अगर ये महीने का आखिरी दिन होता और पहले प्रॉफिट बन चुका होता तो मैं यहाँ पे अभी और वेट करता। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूँ कि इस पूरे महीने सितंबर भर मैं हर रोज़ एक ट्रेड लूँगा, एक लॉट से। पूरी कोशिश है ये कोई ओवर ट्रेडिंग ना हो, यानी कि एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड ना हो, और लॉट तो एक ही रहेगा लॉट साइज़। और उसके बाद मैं देखूँगा कि मंथ एंड में मैं प्रॉफिटेबल रहा या मंथ जो है वो लॉस पे क्लोज हुआ। तो अगर आप मेरी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली ट्रेड में फिर मिलेंगे।